नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की ये वीडियो कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम बात करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी अर्थात पृथ्वी हमारा आवास के पहले अध्याय का। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, अगर रात के समय हम आसमान की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि आकाश किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ बैठा है और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में चारों ओर हीरे मोती बिखरे हुए पड़े हैं। हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में आसमान में अनगिनत तारे सितारे टिमटिमाते रहते हैं। इनमें से कुछ सितारे तेज चमकते हैं तो कुछ धीरे से चमकते हैं। कुछ आकार में बड़े दिखाई देते हैं तो कुछ आकार में छोटे दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे तारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, जबकि कुछ तारे ऐसे होते हैं जो हमेशा जलते रहते हैं, चमकते रहते हैं। आसमान में टिमटिमाते हुए इन अनगिनत सितारों के साथ हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग समय में हमें अलग अलग आकार का दिखाई देता है। महीने में एक दिन ऐसा आता है जब हम आसमान में पूरे चांद को देख सकते हैं। इस रात को पूनम या पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा या पूनम की रात महीने में एक बार आती है और जब चांद पूरा हो जाता है पूर्णिमा या पूनम की रात वाली रात को, तो उसके बाद चांद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और 15 दिनों के बाद यह हमारी आंखों से आसमान से ओझल ही हो जाता है। जब चांद आसमान से पूरी तरीके से ओझल हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो इसे नए चंद्रमा की रात कहा जाता है और इसे अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले चांद और अनगिनत सितारे हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देते? कहीं छिप तो नहीं जाते हैं वो? ऐसा नहीं है दोस्तों, कहीं छिपते नहीं है चांद और सितारे, बल्कि सूरज की तीव्र प्रकाश के कारण उनका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। इस वजह से दिन के समय हम उन चांद और सितारों को नहीं देख पाते हैं जो रात के समय हमें दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज का प्रकाश कम होता जाता है, वैसे वैसे चांद और सितारे हमें दिखाई देने लगते हैं और एक बिंदु के बाद जब सूरज पूरी तरीके से छिप जाता है तो हम इन आसमान में चमकने वाले चांद और सितारों को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, सूरज, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम रात्रि के समय आकाश में चमकता हुआ देख सकते हैं, हम उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तारा और ग्रह। अब सवाल ये आता है कि आखिर तारा क्या है और ग्रह क्या है? किस सितारे को हम तारा कह सकते हैं और किस चमकते हुए सितारे को हम ग्रह कह सकते हैं? दोस्तों, प्रकाश और ऊष्मा यानी कि गर्मी और ताकत किसी सितारे को ग्रह या ताकत बनाते हैं। जिन सितारों के पास अपना प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है उनको तारा कहा जाता है और सभी ग्रह तारे अपने प्रकाश से ही चमकते हैं और अपनी ऊष्मा के कारण ही वो गर्म होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज, जिसकी गर्मी से हम अनेक तरीके के कार्यों को पूरा करते हैं, वह खुद भी एक तारा है, क्योंकि उसके पास अपनी ऊष्मा भी है और उसके पास अपना प्रकाश भी है। जब हम आकाश में देखते हैं तो कुछ तारे हमें बड़े दिखाई देते हैं और कुछ आकाश प्रवृत्ति में गर्म होते हैं। कुछ ग्रह तारे गैसों के बने होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रात के समय हम आसमान में जिन अनगिनत तारों को देखते हैं, चमकते हुए पिंडों को देखते हैं, वो सब के सब तारे ही हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हम उनके प्रकाश को और चमक को यानी ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। सूरज की अपेक्षा ये तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि इनकी गर्मी को यानी कि ऊष्मा को और इनके प्रकाश को हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। ये
हमसे इतने ज्यादा दूर है कि ये हमें किसी बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, विभिन्न ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा और दूसरे अन्य सितारों के बीच तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष के रूप में नापते हैं। शायद इसका कारण यह है कि इन ग्रहों की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में जितने वक्त लगता है उस प्रकाश की गति के आधार पर इनकी दूरी और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष के रूप में मापा जाता है। दोस्तों, यदि आसमान साफ हो और हम रात के वक्त आसमान को देखें तो कई बार हमें लगता है कि कुछ तारे आपस में मिलकर किसी ऐसी आकृति का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। तारों द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी आकृति जिन्हें हम पहचान सकते हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। इसके अलावा सप्तऋषि या स्मॉल बियर एक ऐसा नक्षत्र मंडल है जिसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसकी रचना 7 तारों के द्वारा की जाती है और यह सप्तऋषि अर्सा मेजर का ही एक भाग है। दोस्तों, यह चित्र पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक के प्रश्न नंबर 2 पर दिया गया है। इसमें हम सप्तऋषि तारे को देख सकते हैं जिसमें 7 तारे मिलकर किसी आकृति का निर्माण करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि वो तारे कौन से हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इन तारों को हम जोड़ दें आपस में इस तरह से तो ऐसा लगता है जैसे 2 बन गया हो। गणित की जो संख्या है 2, उसका निर्माण इन सप्तऋषि तारे के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार की आकृतियों को हम पहचान सकते हैं और जब अनेक तारे मिलकर आसमान में किसी आकृति का निर्माण करते हैं तो इसी आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों, आज हम वैज्ञानिक दुनिया में जीते हैं। हर बात का अंदाजा लगाने के लिए, ज्ञान का प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक से एक बढ़कर वैज्ञानिक उपकरण हैं। लेकिन और दिशाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी ऐसी स्थान पर खो जाएं जहां हमें पता ही ना हो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ है तो हम कंपास का इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी दिशा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लोग अक्सर दिशाओं की जानकारी रात के समय चमकने वाले तारों को देखकर प्राप्त करते थे। ऐसा ही एक तारा उत्तरी तारा है जो अक्सर उत्तर दिशा में चमकता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह होती है दोस्तों कि यह कभी भी अपनी स्थिति को बदलता नहीं है। आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर यह चमकता है। यदि हम सप्तऋषि तारे की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे तो हम इस उत्तरी तारे को या ध्रुव तारे को आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, एक बार दोबारा से हम इस चित्र को देखेंगे जो प्रश्न नंबर 2 पर दिया गया है। इसमें अगर हम इसको देखें, ये एक काल्पनिक रेखा अगर हम खींच दें तो यहाँ जो अंतिम तारा है इसको हम ध्रुव तारा कह सकते हैं और यह एक काल्पनिक रेखा है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ध्रुव तारे को पहचानने के लिए। दोस्तों, ये तो बात हुई तारों के बारे में, लेकिन आकाश में दिखाई देने वाले जो दूसरे खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ग्रह शब्द अंग्रेजी भाषा के प्लेनेट शब्द से बना है और प्लेनेट शब्द खुद ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। दोस्तों, ग्रहों की यह खासियत होती है कि ये किसी भी ग्रह के पास ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही ये अपनी ऊष्मा होती है, बल्कि सभी ग्रह अपनी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। यह परिभ्रमक क्या है और किस प्रकार से यह कार्य करता है, इसके बारे में हम पृथ्वी की गतियों वाले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। परिभ्रमक के बारे में यहाँ हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि सभी ग्रह जो सूर्य से अपनी ऊष्मा और प्रकाश अर्जित करते हैं वे सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर लगाए जाने वाले चक्कर को ही परिभ्रमक कहा जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी खुद भी एक ग्रह है और हमारी पृथ्वी अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों सूर्य से प्राप्त करती है। यदि हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखें दोस्तों, पृथ्वी का अवलोकन हम अंतरिक्ष से करें तो पृथ्वी हमें एक चमकते हुए सितारे के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहों की एक खासियत यह होती है कि सभी ग्रहों के पास अपने उपग्रह होते हैं।
हमारी पृथ्वी जो है उसके पास भी अपना एक उपग्रह है जिसको चांद कहा जाता है, और यह उपग्रह यानी चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर उसी प्रकार लगाता है जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा ग्रहण करने के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। न केवल हमारी पृथ्वी बल्कि अन्य सभी ग्रह अपने प्रकाश एवं ऊष्मा के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ताकि सूर्य से वे अपने प्रकाश एवं ऊष्मा को प्राप्त कर सकें। विभिन्न ग्रहों द्वारा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया जाता है उसको परिक्रमण कहा जाता है। तो दोस्तों, सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में यह थी हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने ग्रह एवं तारों के बीच के अंतर का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।